औद्योगिक उपक्रमों में होने वाले हादसों के जिम्मेदार लोगों पर फौरी तौर पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? कानून का क्या सही हो रहा इस्तेमाल? फैक्ट्री मालिकों की चैन है किसके पास? मजदूरों को क्यों तौला जाता है कौड़ियों के मोल? सच का सामना आखिर कब करेंगे फैक्ट्री प्रबंधन? रजगामार रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित आर फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का यह मंजर हमें उस दर्दनाक हादसे की याद दिला रहा है जो शनिवार की रात यहां घटी थी। इस फैक्ट्री में बॉयलर ड्रम फटने की घटना में 2 मजदूर काल के गाल में समा गए, जबकि हादसे में जख्मी हुए 2 अन्य मजदूर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसे के बाद यहां पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर प्रबंधन के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही उजागर होने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में जिस तरह की सुस्ती देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि औद्योगिक उपक्रमों में होने वाले अन्य हादसों की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालकर दोषी प्रबंधन को बख्शने की तैयारी की जा रही है। हद तो ये है कि जो मजदूर मारे गए हैं उनका ESI कार्ड भी नहीं बना था। श्रम विभाग अब जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कर रहा है। आर फेरो एलॉयज जो औद्योगिक क्षेत्र कोरबा में स्थित है, इस एक्सीडेंट में 2 श्रमिकों की मौत हो गई और 2 घायल हैं जो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है इलाज के लिए। जो पानी की टंकी था उसके फटने की जांच जो है वास्प बालक इंस्पेक्टर जो बोलते हैं वो भी मिस्टर झा वो आए थे, एंड हमारे जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं मिस्टर पांडे उन्होंने जांच की है। जांच के उपरांत अगर दोषी नियोजक है तो उसके खिलाफ जो है एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। आर फेरो कंपनी में हादसे के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में दहशत सन्नाटा पसर गया था। जैसे ही हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर आम हुई, मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। फैक्ट्री में दुर्घटना के बाद प्रबंधन से जुड़े लोग भाग खड़े हुए, लेकिन दूसरी ओर लोगों का आक्रोश इस कदर भड़का था कि गुस्साए लोगों ने मूसाबाड़ी चौक पर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के अलावा यूंकाइयों को भी चौक पर मोर्चा संभालते देखा गया। फैक्ट्री में दुर्घटना की जानकारी मिलते ही यूंका नेता अमित जोगी भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए थे। मूसाबाड़ी चौक पर घंटों तक लोगों का आंदोलन चलता रहा। गुस्साए लोगों को शांत करने दुर्घटना में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 4.5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा कर दी, लेकिन हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सभी मौन साधे रहे। हम आपको बता दें कि मामले को लेकर चक्का जाम करने वाले कुछ यूंकाइयों सहित दूसरे लोगों पर पुलिस ने अपराध दर्ज करने में देरी नहीं की, लेकिन हादसे के विरोध में सड़क पर उतरने वाले लोगों का चेहरा देखकर पुलिस की ओर से किए गए कार्रवाई को लेकर भी शहर में चर्चा है। आर फेरो प्रबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई तो करना है, जांच कराता करना ही है हमको। अभी जांच में है जी, और जांच कंप्लीट करके 2-3 दिन के अंतर्गत जी। इंडस्ट्रियल एरिया में घटित दर्दनाक हादसे की जांच के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक बिलासपुर से कोरबा पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में ही उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। इसमें सबसे पहले एक चीज अभी प्रारंभिक स्तर पर ये पता लग रही है कि श्रमिकों को अंदर बॉयलर ड्रम के बगल में सोने दिया गया। तो ये जवाबदारी पूरी तरह से प्रबंधन की है और यहाँ जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी है कि श्रमिकों को बिल्कुल पास में क्यों सोने दिया गया। उनके लिए अलग से स्थान होना चाहिए सोने के लिए। औद्योगिक जिला और ऊर्जा नगरी के नाम से विख्यात कोरबा और यहाँ के लोगों के लिए यह विडंबना है कि यहाँ अब तक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग का एक कार्यालय तक नहीं खुल सका है। इसका फायदा तमाम फैक्ट्री संचालक इस प्रकार के हादसों के लिए जिम्मेदार कारणों को छिपाने में उठाते हैं। पर्याप्त निगरानी के अभाव में नियम कायदों को ताक पर रखकर कई औद्योगिक संस्थानों में काम होता है और प्रशासन आंख मूंदे रहती है। जिले के शहरी इलाकों के करीब पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर छोटे बड़े उद्योगों का संचालन जारी है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जिम्मेदारी पर पर्दा डाल पर्यावरण विभाग भी मौन साधे है। हम आपको बता दें कि बालको चिमनी हादसे में 40 से अधिक मजदूर मारे गए थे। इस मामले में पुलिस ने जिम्मेदार और दोषी लोगों के खिलाफ धारा 304B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन देखना है कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। ग्रैंड गुम्बर न्यूज के लिए शुभम गुप्ता के साथ बसंत कुमार।